नमस्कार भाई सभी को। आज आप क्लास लेवांगे भाई इलेक्ट्रीशियन की पहली क्लास लेवांगे आज थोड़ा सा हमने बोर्ड तैयार करे और स्टैंड स्टूड लेके माइक वगैरह लेके छोटी सी शुरुआत के साथ में हम एक इलेक्ट्रीशियन की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसे रहेगी आज की क्लास। उसके बाद में अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम सुधार करेंगे। अभी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना। हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। फिर भी मेरा पर्पज़ रहेगा इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों के लिए। मेरा पर्पज़ रहेगा जिसने भी आईटीआई कर रखे इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से वायरमैन आईटीआई, ठीक है, या किसी ने डिप्लोमा कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से। तो ये ट्रेड क्या करती है, मतलब ये जिन बच्चों ने भी इन ट्रेडों में आईटीआई करके है, डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए जो वैकेंसी निकलती है, पीछे कई वैकेंसी निकली है, एसए, एएलएम या फिर इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की ये हरियाणा में वैकेंसी निकली है, पंजाब में वैकेंसी निकली है हमारा, या किसी अदर स्टेट में भी हो सकती है। अदर स्टेट में इन ट्रेड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है, स्टेट एग्जाम इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे कि इस इलेक्ट्रीशियन आईटीआई या डिप्लोमा वायरमैन इन ट्रेडर से रिलेटेड किसी का भी आईटीआई या डिप्लोमा है, उस बेस पर कोई एग्जाम होता है गवर्नमेंट वन डे एग्जाम। तो जैसे कि आपने बता दिया कि एग्जाम हो या एस ए एल एम इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, पंजाब में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है और अदर स्टेट में भी होते हैं, ठीक है, राजस्थान में भी होते हैं। तो इन एग्ज़ामों के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे और जैसे कि मैंने अपने तैयारी की है, अपने नोट्स बना रखे हैं और अभी जॉब पे भी हूँ मैं, आप सभी को पता ही होगा जो मेरा सफ़र रहा है जॉब की प्रिपरेशन में, ठीक है, और जो मैंने स्ट्रगल देखी है या जो मेरे को प्रॉब्लम फेस की है मैंने इस तैयारी के दौरान, चाहे वो अब इलेक्ट्रीशियन नोट्स लगा लो या फिर हम कहाँ से पढ़ाई करें। अगर बच्चे शुरू करते हैं तो उनको साल-साल 6-6 महीने लग जाते हैं ये पता करने में कि हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। मेरे को भी इतना लग गया था, तो आपको इधर-उधर ना भटकना पड़े, आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में क्लास करवाई जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं टीचिंग करूं, टीचिंग लाइन में मेरा एक्सपीरियंस ना के बराबर है, लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है, जो एक प्लान है, आईटीआई स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट जो भी इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उनको जॉब तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं खुद, अगर अपनी बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैंने जो हरियाणा के
हरियाणा का ALM, इसमें USBVN, DSBVN, SVPN, UHBVN, DHBVN, SVPNL, ठीक है। ये तीनों जो भी निगम है, इन तीनों निगमों का कट ऑफ से हाई स्कोर रहा है अपना। और अगर हम बात करें पंजाब ALM, पंजाब ALM के भी हमने एग्जाम क्रैक किया है, जिसमें से लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 88 आउट ऑफ 100 स्कोर मेरा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम भी क्लियर है, ये एग्जाम भी क्लियर है। और अगर हम बात कर लें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, ये भी मैंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, इसका भी मेरे पास में ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, ठीक है। 3 एग्जाम हो गए, 1 2 3। उसके बाद में ग्रुप डी, जिसका सपना, जिन बच्चों का सपना होता है कि कोई भी अगर ग्रुप CBA कोई भी हाई स्टैंडर्ड की जॉब ना मिले तो कम से कम ग्रुप डी की जॉब तो मैं ले ही लूं, ठीक है। और कई बच्चों को इस ग्रुप डी की जॉब का इतना चस्का होता है, क्योंकि ये क्या होता है, वैकेंसी ज्यादा निकलती है, काम आपको पता ही है कि जितना कम ग्रेड का काम होगा उतना ही इजी होगा मेंटली तौर पर। अगर आप फिजिकली देखें तो फिजिकली ये हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही आप घर गए तो इस आप लोगों पे बर्डन नहीं होता। लेकिन अगर ग्रुप सी की बात करें, बाई चांस मान लेते हैं आप ALM की बात करते हैं, SC की बात कर लेते हैं, या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, इन तीनों जॉबों में आप ऐसा नहीं है कि आप घर चले गए और आपको दोबारा मुड़ के वहां देखना ही नहीं है। आप अगर ALM की जॉब करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि 9 से 5 ड्यूटी कर लोगे, 5 बजे के बाद भी अगर फीडर ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लो 9 PM पे कोई आपकी गांव की लाइट भाग गई, तो ऐसा थोड़ी है कि 9 PM के बाद अगर रात को 9 बजे लाइट भाग गई तो आपकी लाइट आएगी ही नहीं, अब कोई काम नहीं करेगा इस पे। तो रूरल एरिया में जो गांव के एरिया होता है उसमें क्या होता है, जो डे शिफ्ट में काम करता है वही जो लाइनमैन है, जो डे शिफ्ट में काम करते हैं, वही लाइनमैन 9 बजे जाकर इस लाइन को अटेंड करेगा और आपकी जो घरों में लाइट चल रही है उसको सुचारू रूप से चलाएगा। तो यहाँ होगी ALM की बात। अभी बात करें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, आपको पता ही है अभी जो ये दिल्ली पे जंतर मंतर पे भी हुआ, आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई भी 9 से 5 PM कोई भी कांस्टेबल ड्यूटी करके घर भेज दिया गया हो, नहीं, वहीं उनको रेस्ट दिलाया गया नहीं दिलाया गया मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी बुलाया जा सकता है। ALM पुलिस कांस्टेबल या बहुत सारी जॉब ऐसी होती है, तो लेकिन ग्रुप डी में नहीं बुलाया जाता। ग्रुप डी में अगर आप घर गए तो गए, ठीक है। कई बार एक ऐसा हो सकता है आपको, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कोई इमरजेंसी है, मतलब ये पता नहीं किस विभागों में ऐसा होता होगा, मतलब ना मात्र ना के बराबर ही ग्रुप डी वालों को वापस बुलाया जाता है। और मेंटली वर्क नहीं है ये, हाथ का वर्क है, झाड़ू कर दिया, किसी को पानी पिला दिया, लेकिन यहाँ पे आपको फीडर का याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेंटली प्रेशर स्टाफ का बहुत ही मतलब चीजें झेलनी पड़ती है। और पढ़ाई अगर बढ़िया अफसर लग गया तो उसको इधर उधर से बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये हमारी बातें होगी। तो अब मेरे पास ये तीनों एग्जाम हो गए।
ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। पंजाब एएलएम की बात करें तो पंजाब एएलएम की मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ठीक है, लेकिन रैंक मेरी अगर इसमें बात करें तो रैंक थी मेरी इसमें 14 आउट ऑफ 300 प्लस स्टूडेंट, 3000 प्लस बच्चों में से मेरी 14 रैंक आई हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एक्सपीरियंस में, ये इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के यहाँ पे मार्कर पकड़ लिया है और कैमरे के सामने खड़ा हो गया। आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप इजीली हरियाणा में या किसी भी, अगर पंजाब स्टेट की बात करें या कोई भी, मेरा मेन फोकस तो हरियाणा ही रहेगा, ठीक है, हरियाणा या पंजाब एएलएम, ठीक है। ये चीजें तो आपको बाय द वे बताई गई है। तो आपको बता दिया जाए कि हरियाणा एएलएम एसए या इलेक्ट्रिशियन और पंजाब एएलएम मेन टारगेट ये पेपर रहेंगे और आपको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेरा मकसद यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के लाखों पैसे कमाए या ऐसे पैसे कमाए नहीं जाते यूट्यूब पे, और मेन मोटिव मेरा पैसे कमाना नहीं है। मेन मोटिव मेरा यही है कि जो मेरे पास कंटेंट है वो उन बच्चों तक पहुंचाया जाए जो बच्चे देखते रह जाते हैं कि हम कहाँ से पढ़े, जिनके पास में कंटेंट की कमी होती है, एक एक्यूरेट कंटेंट की कमी। ऐसे तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़ी होगी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगी और एग्जाम से रिलेटेड। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ में, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, कुछ भी ऐसा आपको कमी लगे आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक उठाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसमें हम आज बेसिक सा कंटेंट आपको बताएंगे। पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने आईटीआई कर रहे होगे, आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये मतलब इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और जिसकी इकाई है ओम। रेजिस्टेंस जिसकी इकाई हम ओम बोल देते हैं, ओम, ठीक है। ये ओम का सिंबल है और ओम को ऐसे हम लिख देते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है जो हमारे घरों में लाइट आती है, बिजली आती है, करंट आती है, तो जैसे वायर होगी और हमारा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है इस करंट, इस करंट करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना, ठीक है। जैसे हमारा करंट ऐसे जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो जिस प्रकार नदी बह रही होती है उसके बीच में कंकर और पत्थर क्या करते हैं, उस पानी को, यहाँ पे जैसे ये बड़ा सा पत्थर आ गया, पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लो कर जाएगा आसपास से,
अगर ये बड़ा पत्थर है तो छोटा होगा तो इसको ऊपर से ऐसे छलांग मार के कूद जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पानी के रास्ते को रोक रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। यही काम होता है रेजिस्टेंस का। जब किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ पर करंट दौड़ती है, उस करंट के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना रेजिस्टेंस का काम होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, रेजिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है। धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने की इकाई को प्रतिरोध कहते हैं। कहते हैं जिसको हम सिंबल ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका सिंबल ये है। ठीक है, इससे हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस, जैसे हमारा एक लगा हुआ है यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, मान लिया 12 वोल्ट, ठीक है, या 2 वोल्ट मान लें सेल है जी। ठीक है, अगर 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो बल्ब होता है, बल्ब का जैसे हम बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, जो कंच वाला बल्ब होता है, कई बार बोलते हैं ना हम 100 वाट का बल्ब होता है, 60 वाट का बल्ब होता है। तो ये हम पढ़ेंगे वाट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है। वोल्ट होता है बेसिकली वोल्टेज, वोल्टेज की इकाई होता है, और जो वाट होता है ये पावर, शक्ति की इकाई होता है, शक्ति को हम वाट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस बल्ब का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, जैसे अगर इसका रेजिस्टेंस मान लिया 0 हो गया तो ये बल्ब जगेगा नहीं। 0 कब होगा, मान लिया यहां से तार शॉर्ट हो गई। ठीक है, और किसी भी पथ का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कई बार हमारी चीज कोई फूक जाती है ना, धुआं उड़ जाता है, तो उसका मतलब यही होता है, अगर ये बल्ब है, अगर इसमें फ्यूज हो गया तो ऐसे ये रेजिस्टेंस लगा होता है इस बल्ब में, ऐसे इस रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा बल्ब जगता है और हीट उत्पन्न करता है। बाई चांस ये फ्यूज हो गया, यहाँ से ये टूट गया, तो इसकी सप्लाई टूट जाती है, तो यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज बराबर हो जाती है, मतलब बल्ब नहीं जगता है। ठीक है, ये मतलब हम डीपली पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन अभी तो रेजिस्टेंस हो गया, आप करंट पढ़ लो। ठीक है, करंट धारा, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसकी जो इकाई होती है, एम्पियर। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो आज तो यही मतलब एक शुरुआत करी हमने, देखते हैं कैसी रही है एक मतलब हमारी शुरुआत। ठीक है, कल से एक नए सिरे से ये भी सेम चीज भी दोबारा से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, ये एक सिर्फ एक शुरुआत के लिए है, या आपको बताने के लिए कि क्लास आपकी अब रेगुलर होएगी। ठीक है, रेगुलर का मतलब ये है कि जब भी टाइम लगेगा हमें, जब भी आपको एक सीरीज वाइज, ठीक है, ऐसे नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया हमने, बेसिक इलेक्ट्रिकल ही आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी करिए इतना।